हेलो स्टूडेंट, आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ना सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे कि किस प्रकार लिखना है। और अगर आपको लिखना सीखना है तो आप मेरे चैनल पर जा करके ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे लिखना है और कितना लिखना है और पूरा नंबर आपको मिलेगा। और मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अगर लिखना है तो इस तरीके से अपनी कॉपी में आप एक कॉलम बना लीजिएगा और उस कॉलम में इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे नीले और काले पेन से, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लिखिएगा कि प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के वाराणसी के प्रतिष्ठित सुंघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। कहीं कहीं पर 1890 भी लिखा रहता है। और बाल्यकाल में ही इनके पिता देवी प्रसाद एवं बड़े भाई परलोक सिधार जाने के कारण पैतृक व्यवसाय की जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है। मतलब बचपन में ही इनके पिता और इनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाता है। और इनके जो पिता रहते हैं वो तंबाकू के व्यापारी रहते हैं। ठीक है। और जब इनके पिता और भाई की मृत्यु हो जाती है तो घर का पूरा कामकाज इनके ऊपर आ जाता है, पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाता है, जिससे कि संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ता है और बहुत ही विपत्तियों का सामना करके अपनी जिम्मेदारियों को ये संभालते हैं। और इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। और घर पर ही रहकर इन्होंने जूनियर शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और घर पर स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और ये काव्य सृजन का मतलब होता है शुरू से ही, बचपन से ही इन्होंने ये प्रारंभ कर दिया था। मतलब कि कविता लिखना इनको बहुत पसंद था, कविता सुनना, कविता लिखना बहुत पसंद था। और इन्होंने अपने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं रची हैं। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आपके जीवन में बहुत ही विपत्तियां आई और जो जाने का नाम ही नहीं लेते थे और ये कर्जदार भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। प्रसाद जी ने अपना मतलब जो इनका व्यापार है वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। इनके पिता और भाई की मृत्यु हो जाने के बाद ये कर्जदार थोड़ा हो जाते हैं। प्रसाद जी ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह किया, पर कुछ समय बाद दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया। इसके पश्चात इन्होंने तीसरा विवाह भी किया, परंतु उनका युगल रहना में अकेला रहना शायद ईश्वर को स्वीकार न था। कुछ ही समय बाद इनकी तीसरी पत्नी भी परलोक सिधार गई और न्यायालय में कई मुकदमों की लड़ाई का सामना करते हुए भी कलम को स्थिर नहीं रखा। मतलब कि कई मुकदमे लड़ रहे थे ये, लेकिन तब पर भी ये अपने कलम को इन्होंने छोड़ा नहीं। ये अपना घर पे मतलब लिखा ही करते थे, काव्य वगैरह। लेखनी गद्य व पद की दिशा में अनवरत चलती ही रही। इनकी जो लेखनी है, लिखने पढ़ने का जो कार्य है, जो इनका जो कविताएं लिखने का जो शौक था वो खत्म नहीं हुआ था। प्रसाद जी प्रायः सभा सम्मेलन से दूरी बनाए रखते थे। और जीवन के अंतिम क्षणों में आप क्षय रोग, मतलब कुछ दिन पहले जब इनकी मृत्यु होने वाली थी तो अंतिम क्षणों में इनको जो है क्षय रोग हो गया था। मतलब ये टीबी रोग से ग्रस्त हो गए थे। और बहुमुखी प्रतिभा के ये मूर्धन कवि जो थे प्रसाद जी, इनका मात्र 48 वर्ष में, बहुत कम उम्र में ही सन 1937 में इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आप इतना लिख दीजिएगा और मेरे चैनल पर जाकर इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें जीवनी बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी है। अगर आप उतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। साहित्यिक सेवाएं में लिख दीजिएगा कि प्रसाद जी की रचनाओं में सूक्ष्म अनुभूति, रहस्यवादी चित्रण के साथ दार्शनिक बिंदुओं का दृश्य भी दिखाई गया है। मतलब सजीवता भी लिख सकते हैं कि आप सजीवता भी दिखाई गई है। प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक रहे हैं। इन्होंने कामायनी रचना पर इन्होंने एक रचना रची थी जिसका नाम था कामायनी। उस पर मंगला प्रसाद, जो इन्होंने ये काव्य संग्रह लिखा था कामायनी, उस पर मंगला प्रसाद परितोषित पुरस्कार भी मिला है इनको साहित्य सम्मेलन के द्वारा। हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन प्रसाद जी ने ही किया था। अब दूसरी आप डाल दीजिएगा हेडिंग यहाँ पर, इसको काले पेन से बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इस पे लिख दीजिएगा, आप कृतियां भी लिख सकते हैं, रचनाएं भी लिख सकते हैं कि काव्य संग्रह रचना कामायनी, आंसू, झरना, लहर। ठीक है। फिर नाटक में लिख दीजिएगा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, जन्मेजय, कनाग्य, कामना और ध्रुव स्वामिनी, राजश्री आदि। कहानी संग्रह में आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल और आंधी। आप इस तरह लिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर बढ़ा के लिख सकते हैं कि भाषा शैली, इनकी भाषा बहुत ही सरल थी, सरल और ज़्यादातर सरलता के गुणों का अभाव भी दिखने को मिलता है। और इनकी भाषा खड़ी बोली थी और इनकी भाषा में ज़्यादातर संस्कृत के शब्द ही प्रधान मिलते हैं दिखने को। और प्रसाद जी की जो शैली थी वो बहुत ही व्यक्तित्व का पूर्ण प्रभाव था इसके अंदर। और गंभीर अध्ययन, इनके जो विषय थे वो बहुत ही गंभीर रहते थे। ठीक है। इन्होंने ज़्यादातर गंभीर विषयों पर ही अपने निबंध को लिखा है। इस तरीके से आप शैली लिख सकते हैं और साहित्य में स्थान भी डालकर लिख सकते हैं कि इनका हिंदी साहित्य में महान साहित्य में इनका स्थान था, ये शब्दों के जादूगर थे। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इनकी भाषा इनके बारे में लिख सकते हैं तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। और आई होप कि आपको ये जीवनी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं
अब किसी अच्छी सी वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।